हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर बीकॉम मेन एनुअल एग्जामिनेशन 2023 और सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसका पेपर कोड है C 306। तो ये इस पेपर का पार्ट 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 100 तक क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इससे जो पहले क्वेश्चन है वो पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61। देखिए 61 में क्या दे रखा है। विल कैलकुलेटिंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। कौन सी आइटम को माइनस किया जाएगा नेट प्रॉफिट से। तो इसका सही आंसर है नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस किया जाएगा, बाकी दोनों को प्लस किया जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या है कि ए ट्रांजेक्शन इन द फ्लो ऑफ फंड। तो किस में फंड का फ्लो होगा, ठीक है, और वो भी कैसा फ्लो होना चाहिए, इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसा आएगा। देखिए कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जहाँ से पैसा आ रहा है। तो इसका सही आंसर है सी, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को इशू करके हमारे पास क्या होगा, फंड आएगा। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 पर। देखिए जो टर्म है फंड एज यूज इन फंड फ्लो एनालिसिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं, जहां पर कंपनी को ना प्रॉफिट हो ना लॉस, और ये तब होगा जब रिवेन्यू इक्वल हो जाए किसके, टोटल कॉस्ट के। तो सही आंसर क्या होगा, ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। इसमें पूछा हुआ है इंक्रीज इन सेल प्राइस। अगर हम लोग जो सेल प्राइस है अगर उसे इंक्रीज करते तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हमारा कम हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्या दे रखा है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो किस चीज़ को बताता है, वो बताता है रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। देखिए यहाँ पे क्या है कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल। तो ये आपको सही करना था। क्वेश्चन नंबर जो है 66 का सही आंसर है सी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी इम्प्रूव बाई इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस। इसका सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखिए 68 में क्या दिया हुआ है कि इफ परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल कितना है 40%, और जो फिक्स कॉस्ट है वो कितना है 60। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इसके अंदर। तो देखिए कैसे निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे पहले हम लोग सेल को एज्यूम करेंगे कि इसमें सेल तो गिवन नहीं है, ठीक है। सेल कितनी है, एक्स है। और उसके बाद देखिए कितना दे रखा है, जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, इसका सेल का कितना है, ये 40%, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद कितना बचेगा। तो देखिए उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने सेल यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, मैं लिख देता हूँ, ये अपना सेल्स है। और इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, आप लोग जानते होंगे सेल में से क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या निकल के आएगा, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, सी। ये कंट्रीब्यूशन। उसके बाद इसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, जीरो। ये मैंने एक इक्वेशन बनाई है। उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। देखिए जब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, जीरो। 0.606 माइनस इनमें से कितना माइनस करना है, 60,000 इज इक्वल टू जीरो। तो इसका इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा आंसर, ए, 1 लाख। उसके बाद दे रखा है कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज़ पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 90, एंड सेलिंग प्राइस कितना है, 25 पर यूनिट। और उसके बाद पूछ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट लोअर टू 6000। तो बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या लेंगे कि क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कितनी यूनिट पर, 6000 यूनिट पर, ठीक है। 6000 यूनिट पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बताया कि जो वेरिएबल कॉस्ट है एक यूनिट की वो कितनी है, 15 रुपये। तो 6 की कितनी होगी, तो कितनी होगी, 90, 15 छिक 90। उसके बाद फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है, 90। देखिए ये यहाँ पे कितना दे रखा है, 90। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ पे कितनी वैल्यू रखूँ जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है, ठीक है, वो कितना हो जाए, जीरो। क्योंकि इसने पूछा कि जो 6000 यूनिट है ये ब्रेक इवन पॉइंट पर है। तो ये जीरो कब होगा, जब यहाँ पे भी क्या हो, 90। अगर यहाँ पे भी 90 आ जाए तभी तो 90 में से माइनस करके कितना आएगा, जीरो। अब हम लोग ऊपर की तरफ को चलेंगे ऐसे ही, ठीक है।
तो देखिए ये 90 है, इसमें से क्या माइनस किया, देखिए इसमें से मैंने 90 माइनस किया तो 90 आया, और यहाँ पे आने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस करना होगा। तो कितना हो गया 18, 1,80,000। ठीक है, कितना हो गया 1,80,000। और हमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो 1,80,000 को हम लोग क्या करेंगे, 6,000, जो 6,000 यूनिट है उससे डिवाइड करेंगे। तो 6×18, इसका सही आंसर होगा 30। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दे रखा है, जो रेशियो है, रेशियो ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस टू सेल कितना है 75%, और ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना है 80%। तो उसके बाद है फिक्स कॉस्ट कितनी है 2,50,000, तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 71 में क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट कितनी है 60,000, फिक्स कॉस्ट कितनी है 30,000, और सेल कितनी है 1,00,000। तो हमारे से क्या पूछ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले आप लोग वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेना, टोटल कॉस्ट में से माइनस करके फिक्स कॉस्ट को, तो कितनी आ जाएगी 30,000। फिर उसके बाद पीवी रेशियो निकालना, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल। अगर कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कंट्रीब्यूशन, जो कि आएगा 70,000। उसके बाद अपॉन में क्या लेना है 1,00,000 सेल, और इंटू 100 परसेंटेज बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारी परसेंटेज निकल के आएगी, यानी कि पीवी रेशियो निकल के आएगा 70%। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी है 30,000 और पीवी रेशियो कितना है 70%। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 42,857, यानी बी आंसर इसका सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए क्या है, टोटल सेल कितनी है 20, फिक्स कॉस्ट कितनी है 36, वेरिएबल कितनी है 60 है, और जो यूनिट सोल्ड हुई है वो 20,000 हुई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना है। ठीक है, तो मैंने सारी क्वेश्चन जो भी दिया हुआ था वो लिख लिया। उसके बाद क्या निकालेंगे इसके अंदर, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, क्या निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन वो भी किस में होना चाहिए, यूनिट में। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक तो फिक्स कॉस्ट चाहिए और एक चाहिए कंट्रीब्यूशन, लेकिन कंट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट तो है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट कितनी है 36,000। अब क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वो कैसे निकलेगा, सेल में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को, जो कि निकल के आएगा कितना 60,000। ठीक है, उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, अब जो 60,000 है उसे हम लोग सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे कितने रुपए से 20, ठीक है 20,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 20 दिया। ठीक है, 3 रुपये, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना रहेगा 3 रुपये। तो 36,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 12,000 यूनिट। उसके बाद भी आंसर नहीं आया, उसके बाद निकालेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक्चुअल जो सेल है वो तो हमें खुद गिवन है, कितनी है 20,000, और जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना है हमारा 12,000। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी 8,000, जो कि इसका सही आंसर है सी। तो आप लोग देख लेना, ये लो मैं आपको एक स्क्रीन के अंदर कर देता हूँ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73, वेरिएबल कॉस्ट टू से, जो टोटल सेल है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है टोटल सेल से 75%। हमें क्या बताना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना होगा। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल। तो 100 में से 75 माइनस करेंगे, राइट आंसर होगा 25। ठीक है, डी। देखिए उसके बाद है 74, कंट्रीब्यूशन मार्जिनल इज आल्सो नो एज मार्जिनल इनकम, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है 75, पीरियड कॉस्ट। देखो पीरियड जो कॉस्ट होती है वो होती है फिक्स कॉस्ट, और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो होती है प्रोडक्ट कॉस्ट। उसके बाद है 76 में क्या है, वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मार्जिनल कॉस्टिंग। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है सिर्फ उसके अंदर हम लोग किस चीज़ को कंसिडर करते हैं, ओनली वेरिएबल कॉस्ट को। और जो जो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसमें दोनों को कंसिडर करते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, इसमें क्या दे रखा है, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड।
तो प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल, ठीक है, ओवरहेड। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में यही है कि ओनली वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर करना है, तो सही आंसर होगा बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78। 78 में क्या पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज रिगार्डेड द ट्रीटमेंट ऑफ, तो ये है फिक्स ओवरहेड। इन दोनों को सिर्फ लेके डिफरेंस एक ही चीज़ में है, वो है फिक्स ओवरहेड में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79। देखिए 79 में क्या दे रखा है कि एक कॉस्टिंग मेथड इन विच फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो है आर एडेड टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है, किस जो है लागत लेखांकन पद्धति के अंतर्गत स्थिर कारखाना उपरिव्यय को स्कंद के मूल्यांकन में जोड़ा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80। कंट्रीब्यूशन मार्जिनल या मार्जिन इज इक्वल टू, जो कंट्रीब्यूशन का मार्जिन है वो किसके इक्वल होगा, तो इसका सही आंसर है सेल माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। देखिए सेल में से क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, और क्या निकल के आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट, तो क्या निकल के आएगा प्रॉफिट। यानी कि इनका सब का डिफरेंस क्या होगा, मार्जिन या फिर वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कंसेप्ट यूनिट, देखो यूनिट प्रोडक्ट के बाद एक चीज़ ना यहाँ पे मिस प्रिंट होगी है कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट वर्ड छूट गया इनसे, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है लागत। वुड मोस्टली लाइक टू इंक्रीज, तो इसका सही आंसर होगा ए डिक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। ये कह रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग कंसेप्ट है उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, अगर जितना कम यूनिट बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82। प्रॉफिट सो बाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल टेंड टू एग्जिट्स प्रॉफिट सो बाय द मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड, तो इसका सही आंसर होगा ए यूनिट प्रोड्यूस एग्जिट्स यूनिट सोल्ड, ठीक है। बेची गई इकाइयों से उत्पादित इकाइयाँ क्या हैं, अगर अधिक होंगी, तो इसका सही आंसर है ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83। देखिए 83 में क्या आंसर है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ सेल्स प्राइस वेरिएशन, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक्चुअल सेल माइनस स्टैंडर्ड सेल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84। आइडल, जो आइडल टाइम वेरिएंस एनालिसिस है वो एक एडवर्स है, ठीक है। अगर फालतू समय जा रहा है, बेकार समय जा रहा है, तो हमेशा क्या होगा, एडवर्स, तो इसका सही आंसर है बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85। 85 में पूछा विच फॉर्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग लेबर रेट वेरिएशन, तो सही आंसर होगा बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या दे रखा है, विच फॉर्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेशन मटेरियल मिक्स वेरिएशन, तो सही आंसर है बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट, तो इसका सही आंसर है सी, बाकी दोनों करेक्ट हैं, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88। देखिए जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी है, 2000 है और एडवर्स है, और जो लेबर रेट वेरिएशन है वो कितनी है, 500 और फेवरेबल है। तो हमारे से क्या पूछा है, लेबर इफिशियंसी वेरिएशन कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, तो जो आंसर निकल के आएगा 1500 एडवर्स, सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिया हुआ है, 89 विच इज़ नॉट द सिनोनियम्स ऑफ मटेरियल यूज वेरिएंस, तो इसका सही आंसर है ए, बाकी इसके सभी गलत आंसर हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90। जो लेबर कैलेंडर वेरिएशन इज कैलकुलेटेड व्हेन, इसका सही आंसर है बी, बजटेड डेज डिफर फ्रॉम एक्चुअल वर्किंग डेज। उसके बाद चलते हैं 91 पर। देखिए 91 में क्या दिया हुआ है, विच फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, उपरोक्त सभी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92। 92 में क्या दे रखा है कि जो पर्पज़ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो क्या है, हेल्प करना है
मैनेजर्स को, ताकि वो अपने सही डिसीजन ले सके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93। मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट करता है मैनेजमेंट को किस चीज़ में? इन प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। उसके बाद है 94। तो 94 में क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, कि कौन सा टूल है? तो ये सभी टूल हैं छोड़ के HRA को। ठीक है, A, B एंड D। तो इसका सही आंसर होगा बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95। इन अकाउंटिंग अप्रोच इन विच एक्सपेक्टेड बेनिफिट एग्जिट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज क्लासिफाइड एज कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 96। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करता है विद द। इसका सही आंसर है डी। उसके बाद है 97। डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द मटेरियल काइंड्स और चेंजेस इन प्लांट प्रोसेसिंग आर ए पार्ट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 98। इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एन एम्फेसिस एंड फोकस मस्ट बी फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी कि 20 का सही आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज कोइन बाई। तो उसका सही आंसर होगा सी, जेम्स एच बिलिस। उसके बाद है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो कितना है? 335। और उसके बाद फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कितना है? 160। तो क्या बताना है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन और डेप्ट। तो 350 को डिवाइड करेंगे कितने से? 160 से। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 2.19। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।